बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसे कि आपको पता है कि सिक्योरिटी मेजर्स वाला जो पोर्शन है उस पे जैसे कि हमारे डिस्कशन हुई थी कि उस पे वीडियो रिक्वायर्ड थी। तो उसी हवाले से जो आज अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं उससे फर्दर अगले जो डोमेन्स हैं एएस इफेक्ट की ऑलरेडी प्लेलिस्ट मौजूद है, वो पूरी की पूरी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले एक वीडियो में जस्ट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें जस्ट दो तीन डेफिनेशन रिलेटेड शायद व नाज़र शायद क्वेश्चन आ जाए वो, और उसके अलावा मैंने नेक्टा के बारे में जो है आपको लास्ट वीडियो में बड़ा डिटेल में बताया हुआ है। अब सिनेरियो ये है कि अब हम लेके चलना चाह रहे हैं एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, और उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 जो है दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, बिकॉज टेररिज्म का थ्रेट सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे ओवरऑल लैंड में खतरा नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो कि एविएशन इंडस्ट्री है उस पे भी इक्वली वल्नरेबल है टू द टेररिज्म का जो इस टाइम पे थ्रेट है। तो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 क्वाइट वैलिड, और इसको हम कह सकते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग इंस्पेक्टर एएसएफ एग्जाम, जो कि 24 एंड 25 मई को है। और इसके अलावा एडीएएसएफ का तो हम एक कम्प्रिहेंसिव उसके साथ रजिस्ट्रार सोसाइटी और उसका तो एक पूरा एक सेशन भी करेंगे। और एडीएएसएफ के लिए भी जो स्टूडेंट्स जस्ट वीडियो सिक्योरिटी मेजर्स वाला एरिया तैयार करना चाहते हैं तो वो आपका यहीं से ही इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। अब एंटी टेररिज्म एक्ट की जहां तक बात है तो सबसे पहले आप बात करते हो, जब भी एंटी टेररिज्म एक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले आप बात करते हो कि इनेक्ट कब हुआ था। तो जी इनेक्टमेंट होती है जी 1997 में, नेम में मौजूद है। उसके बाद अगली चीज जो कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी भी एक्ट से रिलेटेड जब बात एमसीक्यू पूछा जा सकता है तो क्योंकि मेन फोकस ये सिर्फ एक्ट पे ही होता है, तो हम बाकी कर्सरी व्यू हम तमाम का ले रहे हैं ताकि आइडिया और एंटिसिपेशन है कि इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो टू प्रिवेंट टेररिज्म एंड सेक्टेरियन वायलेंस, ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसका, एंटी टेररिज्म एक्ट का। देन इसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो ये आता है कि एंटी टेररिज्म एक्ट जो ट्राई करता है, ट्रायल करता है केसेस, वो किसके तहत करता है, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के थ्रू करता है। और एंटी टेररिज्म कोर्ट्स ट्रायल्स किसके थ्रू करती है, अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है कि एंटी टेररिज्म एक्ट अपना कोर्ट्स जो हैं वो किस से मैंडेट अपना विड्रॉ करती हैं, तो मैंडेट वो विड्रॉ करती हैं थ्रू एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। देन पावर टू एस्टैब्लिश एंटी टेररिज्म कोर्ट, एटीसी, एंटी टेररिज्म कोर्ट, एटीसी, इसकी जो पावर टू एस्टैब्लिश है, किस चीज़ को, एंटी टेररिज्म कोर्ट को एस्टैब्लिश करने की पावर किसके पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास। फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है टू एस्टैब्लिश एंटी टेररिज्म कोर्ट। देन मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर टेररिज्म क्या है, लाइफ इंप्रिजमेंट और डेथ। मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है जो इस एक्ट के तहत, टेररिज्म के किसी भी एक्ट की जो मैक्सिमम पनिशमेंट आती है वो आती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको उम्र कैद कहते हैं, या डेथ। टोटल सेक्शंस जो हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के वो 40 हैं। टोटल सेक्शंस कितने हैं, 40। ठीक है। देन एंटी टेररिज्म एक्ट की एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो पर्सन अबेट कर रहा है या असिस्ट कर रहा है ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कोई बंदा है जो अबेटमेंट कर रहा है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को असिस्टेंस कर रहा है, इन अदर वर्ड, उसको जो पनिशमेंट होगी उसकी पनिशमेंट को डील करता है सेक्शन 11W। अच्छा, ये अबेटमेंट किस तरह की हो सकती है, अबेटमेंट इस तरह की हो सकती है, आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। राइटिंग, पब्लिशिंग और डिसिमिनेटिंग एनी मटेरियल, कोई ऐसा मटेरियल को राइट कर रहा है, पब्लिश कर रहा है या डिसिमिनेट कर रहा है लोगों के अंदर जिससे हेटेड या प्रोजेक्शन हो सकती है एनी किसी बंदे की जो कि टेररिस्ट एक्ट में कन्विक्टेड है, या किसी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो कि अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है फॉर टेररिज्म। ठीक है। और इसकी जो पनिशमेंट है ये है जी 5 years विद फाइन। 5 years विद फाइन पनिशमेंट है, अबेटमेंट या स्लैश असिस्टेंस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 11W डील करता है।
और इसमें आपका जो भी कह सकते हैं पब्लिश करना, डिसिमिनेट करना मटेरियल या राइटिंग करना, वो इसके अंदर शामिल है। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज है, मैंने कलर चेंज किया है। प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनको कौन बैन करता है? प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करता है, करने की पावर किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट। एफ जी स्टैंड फॉर फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट पूरा लिख देता हूँ मैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बैनिंग पावर है। ये डील कौन करता है? फेडरल गवर्नमेंट। इसके बाद द एटीए, एंटी टेररिज्म एक्ट ये कहता है, एंटी टेररिज्म एक्ट फॉर एटीए, कि जो एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट होगी वो ट्रायल कंप्लीट करेगी विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर ट्रायल कंप्लीट करेगी, इससे आप ऊपर नहीं जा सकती। इसके अलावा जो कन्फेशन, आपको पता है कि हमेशा कन्फेशन जो है पुलिस ऑफिसर करता है, के सामने किया जाता है अंडर एटीए, वो एडमिसिबल है अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाए। मतलब जो अक्यूज्ड है या जिसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हो रहा है, अगर वो पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेस करता है बट विद इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, तो उसको रिकॉर्ड किया जाए, तो वो जो है कन्फेशन एडमिसिबल है। एटीए की जो एक्सटेंट है, एटीए की एक्सटेंट, ये फेडरल कोई भी एक्ट हो, इसकी जो एक्सटेंट है मतलब उसकी जुरिस्डिक्शन, ये होल ऑफ पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है। ठीक हो गया। देन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो मैंने बात की, प्रोस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको डील करता है सेक्शन 11 बी। मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री रिकमेंड कर सकती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाए? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रिकमेंड करेगी किस चीज के बारे में? बैनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाए। ठीक है। मैं ये वाली साइड अभी रब कर रहा हूँ, हमने नोट साथ साथ करते रहना है। ठीक है। अच्छा, अब एंटी टेररिज्म जो डिफाइन करता है टेररिज्म को, टेररिज्म को डिफाइन कैसे करता है कि टेररिज्म बेसिकली होती क्या है? तो टेररिज्म होती ये है कि जो इंक्लूड करती है एक्ट्स कॉजिंग डेथ और सीरियस इंजरी, ये टेररिज्म डिफाइंड है अंडर एटीए। फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म जो है, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ये डील होती है अंडर सेक्शन 11H। मतलब फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के चार्ज होता है ना, किसी बंदा इन्वॉल्व है, वो उनको पैसे दे रहा है प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो सेक्शन 11H डील करता है। प्रोस्क्राइब्ड पर्सन को कौन सा सेक्शन डील करता है? 11C।
ठीक है। पनिशमेंट फॉर द मेंबरशिप वो बैंड आउटफिट की अगर मेंबरशिप कोई बंदा लेता है, मेंबरशिप, तो उसकी पनिशमेंट आती है भाई 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स एंड फाइन या बोथ। अप टू जहां पे भी आप लीगल लैंग्वेज में पढ़ते हो यहां तक ये मैक्सिमम पनिशमेंट होती है, अप टू 6 मंथ्स मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है, या फाइन हो सकता है या दोनों चीजें होंगी। ये वाली साइड जरा रब कर लूं। सेक्शन 7 ऑफ 80A एक्ट जो है, अंडर सेक्शन 7 ऑफ 80A एक्ट, टेररिज्म क्या है? टेररिज्म इंक्लूड करते हैं, एक्ट ऑफ टेररिज्म इंक्लूड करते हैं वो तमाम एक्ट जो कॉज करें डैमेज टू प्रॉपर्टी। ठीक है। सेक्शन 7 के तहत तमाम टेररिज्म के अंदर वो एक्ट आते हैं जो डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज करें। टेररिज्म इंक्लूड एक्ट्स दैट कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी। ठीक है। एटीए अप्लाइज किस पे होता है? एटीए की जुरिस्डिक्शन क्या है? एटीए अप्लाई होता है जी टेररिज्म पे, सेक्टेरियनिज्म पे और हेट स्पीच पे। इन तीन चीजों पे एटीए अप्लाई होता है, टेररिज्म, सेक्टेरियनिज्म एंड हेट स्पीच। इसके बाद टेररिज्म थ्रू सोशल मीडिया इज पनिशेबल। टेररिज्म थ्रू सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया का मेन भी यूज किया जाता है ना आजकल अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। थ्रू सोशल मीडिया इज पनिशेबल मतलब कौन सा एक्शन इसको डील करता है? अंडर सेक्शन 11K, आर्म्ड फोर्सेस को पॉलिसिंग पावर दी जा सकती है थ्रू नोटिफिकेशन बाय फेडरल गवर्नमेंट। एटीसी जो एंटी टेररिज्म कोड होती है ये फॉर फीचर मतलब जब्त करने का ऑफ प्रॉपर्टी ऑर्डर कर सकती है यूज्ड इन टेररिज्म। एटीए के तहत जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होगी, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन बाद में एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन मिन अप टू जो एज पर अथॉरिटी है वो 90 डेज है मैक्सिमम। हेट स्पीच पनिशेबल है अंडर सेक्शन 11P। हेट स्पीच पनिशेबल है अंडर सेक्शन 11P। टेररिज्म थ्रू सोशल मीडिया 11K एंड हेट स्पीच इज 11P। फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इज 11H एंड प्रोस्क्राइब्ड पर्सन इज 11C। अच्छा, मैं यहाँ पर अगेन ब्रेक लूंगा। ठीक है। ये आपके लिए हुआ है एंटी टेररिज्म एक्ट, और होप सो आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। एंटी टेररिज्म एक्ट की ये दूसरी वीडियो हो जाएगी, तीसरी फिर मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अलग से बना के दे रहा हूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।